महिला संघर्ष समिति समूह सखी की जो है महिला संघर्ष समिति और श्रीमती बबीता कश्यप जी, आप सबके सामने जनता दल संगठन के मुख्य सलाहकार राजेश्वर दास जी और उत्तर प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बर्मन जी, जिला अध्यक्ष सौरभ जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता है कश्यप जी, सभी को मेरा नमस्कार और सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और आप सभी बहनों से कहना चाहती हूँ कि इतनी कम संख्या में भाई कुछ नहीं होगा। अब ऐसा करो, फिर दो चार अपने समूह की महिलाओं को उठा कर लेकर आओ जब समूह सखी नहीं आ रही है, और उन्हें वहीं से ऐसा टाइट करके लाना कि आपको सिर्फ ये बताना कि मैं समूह सखी हूँ, वो ये ना बोले कि मैं समूह की सदस्य हूँ। ऐसा करो तभी जाके ये फील्ड भरेगा, ऐसे नहीं भरेगा। और देखो, मैं इतने कॉल करती हूँ, सब कहती हैं कि मैं आऊंगी जरूर, लेकिन जब यहाँ पर आकर देखते हैं ना तो ये देखो कि क्या संख्या है और हमारी संख्या कितनी है। 1000 प्लस समूह सखियों में से 50 की भी संख्या नहीं है। और अब ना मेरा भी मन टूटता सा जा रहा है कि क्योंकि साथ नहीं दे रहा कोई पीछे से। अगर मैं बैठ जाऊंगी तो फिर ये देखो कि सभी बैठ जाएंगे, संगठन भी साथ नहीं देगा। और आप लोग कोई भी प्रयास नहीं कर रहा। जिस तरह से मैं कॉल करती हूँ, मैसेज डालती हूँ, कोई भी रिप्लाई भी नहीं करता। इतना खा जो रिप्लाई करती है मैं यहाँ तक पहुँचती भी नहीं है। मैंने देखा जिसने रिप्लाई किया वो यहाँ तक नहीं है, जिन्होंने नहीं किया वो यहाँ पर है। तो ऐसे कैसे चलेगा भाई? जो रिप्लाई करते हुए आते नहीं, जो करते नहीं आते। भाई सबसे बस यही कहना चाहूंगी कि आप अपनी संख्या को बढ़ाओ और एक दूसरे को जागरूक करो। जब तक आप जागरूक नहीं करोगे तो तब तक ये समूह सखी नहीं जागेंगी। अपनी ताकत को पहचानो कि हमारी ताकत क्या है, क्या हम सरकार को कमा के दे रहे हैं और क्या सरकार हमें दे रही है, उस पर गौर करो आप सभी, तभी जाके हमारा मानदेय बढ़ेगा। और जब तक हमारा मानदेय नहीं बढ़ेगा तब तक तो हम बैठेंगे नहीं। चाहे हमें अकेली भी आके बैठूं, लेकिन बैठूंगी जरूर। और ये देखो कि मैं इस 8 महीनों में मैंने एक भी छुट्टी नहीं मारी, चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन मैंने एक भी छुट्टी नहीं मारी। सभी बहनें छुट्टी मार जाती, कहते मेरे यहाँ शादी है, मेरे यहाँ बात है, मेरे यहाँ यह है वो है, लेकिन मैंने आज तक कोई भी छुट्टी नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई? अगर मैं छुट्टी लगाऊंगी तो आप जो आ रही तो मैं भी छुट्टी मार के बैठ जाएंगी। जब वही नहीं आती तो मैं कैसे जाऊं? तो सबने अपने मन में गलत फहमी ये पाल रखी है कि अगर मानदेय बढ़ेगा तो सभी का बढ़ेगा, जब हम नहीं जाएंगे तो भी बढ़ेगा और जाएंगे तो भी बढ़ेगा। और 10 पहुंच रही है तो भी वही काम हो रहा है, 50 पहुंच रही है तो वो भी काम नहीं। लेकिन उन्हें ये सोचना चाहिए, अगर 10 जा रही है तो ये 10 महीने में कार्य करेंगे, लेकिन अगर हम 100 जा रहे हैं तो लगभग 2-3 महीने में हमारी मांगे मानी जाएंगी। और मांगे मनवाना हमारा काम है, मनवा के रहेंगे। 18,000 हम लेके रहेंगे जो हमने मांग रखी है। समूह सखी नाम का जो पद है, और प्रशासन वाले कहते हैं कि भाई ये कोई पद नहीं है, लेकिन ये पद हमें बनवाना है अपनी संख्या से, अपने आप को संगठित करके और इकट्ठा होकर ये पद बनवाओ। और ये बनवाना होगा ताकि सरकार भी ये कहे कि भाई समूह सखियों में ताकत तो है, जो उन्होंने ये पद ही नहीं था और ये पद उन्होंने बनवा दिया। और ये बनवा कर रहेंगे, 18,000 सैलरी लेकर रहेंगे, जो इतना कार्य हम करके दे रहे हैं। अभी आप देखो कि कितना कार्य इस माह में, कितना प्रेशर था सभी समूह सखियों पे। लोको ऐप का काम करो, जीरो पॉवर्टी का काम करो, बीपीआरपी का काम करो, लखपति का काम करो। मैं तो रोज देखती कि हर एक उसके लिए मेरे पास रोज कॉल आती थी, कभी लखपति के लिए, कभी जीरो पॉवर्टी के लिए, तो कभी बीपीआरपी के लिए। कई बार विकास भवन में भी बुलाया गया है। और आप लोग जो कहते हैं कि बीएम हमें धमकाते हैं, बीएम इसलिए धमकाते हैं क्योंकि आप उन्हें जवाब नहीं देते हैं। आप उनसे सवाल करो, जवाब दो। तो बीएम की हिम्मत नहीं है कि आपसे वो पूछे कि भाई आप क्यों धरने पर जा रहे हो और धरने पर न जाओ। आप कहो तो एक बार कि हम अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसे हम लड़ेंगे। आपने भी सर अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ी है और हम भी लड़ेंगे, और लड़ेंगे भी, मानदेय बढ़वाएंगे भी, और जो ये समूह सखी का पद है ये बनवाएंगे भी। हमको सरकार की मजबूरी है, बनाएगी सरकार, बना के देगी। क्योंकि हम 1000 प्लस अगर यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है और ये ग्राउंड भर देते हैं
तो सरकार हमसे भागेगी नहीं, क्योंकि सरकार हमसे काम ले रही है, हर फील्ड में काम ले रही है। इतना पैसा हम सरकार को ब्याज के रूप में कमा कर दे रहे हैं, इतना तो मैं बैंक में जो बैठे कर्मचारी है ना, ब्लॉक में बैठे कर्मचारी, वो भी नहीं करते जितना हम दे रहे हैं। आप देखो 1.5 लाख के CCL पे 7% जा रहा है, 15,000 दे रहे हैं उन्हें 1 साल के। अभी जो 3-3 लाख का CCL हुआ है और 6-6 लाख का हुआ है, 60,000 दे रहे हैं हम 6 लाख पे, 30,000 दे रहे हैं 3 लाख पे, और हमें क्या मिल रहा है 800 रुपए। अरे इसमें से हमें 1%, 2% कुछ तो दो। जब हम इतना काम करा रहे हैं, इतना कमा के सरकार को दे रहे हैं, बैंक वालों को दे रहे हैं, ब्लॉक वाले भी अब तो खाली बैठ गए, कहते हैं कि सारा काम सरकार ने आपको दे दिया। अगर सरकार ने हमें काम दे दिया तो उसके अनुरूप हमें मानदेय भी मिलना चाहिए। जब तक हमें मानदेय नहीं मिलेगा हमारे काम का, तब तक हम बैठेंगे नहीं, धरना नहीं रोकेंगे। और धरने पर आना तो हमारी मजबूरी है, और आएंगे भी। जो घर में बैठी हैं समूह सखियां, ये सोच रही हैं कि हम नहीं जाएंगे, आना तो उन्हें पड़ेगा, कैसे भी आओ। जाएंगे उन्हें ना गाड़ी लगाएंगे, खींच खींच कर लेकर आएंगे, भर के ले गए, किराया खुद देंगी अपना, खींच खींच के लेकर आएंगे गाड़ी। जैसे सरकार ने ना स्कूलों की गाड़ी भी रैलियों में लगा दी, ऐसे ही हमें भी करना पड़ेगा। जो भी कोई समूह सखी अपना वो चला रहे ना, ऑटो वगैरह, जो भी किसी के घर में चल रहा है ऐसे, तो उन्हें सबको लगाना पड़ेगा। मैं लाएंगी उठा के उन्हें, एक बैठे के उठा के लाएंगे, किराया देगी। अगर 50 लग रहा तो 100 लेंगे। भाई इतने दिन से कहाँ गायब थी, पूछो उन्हें, इतने दिन से कहाँ गायब थी। हम धरना चल रहा है, हम खर्चा कर रहे हैं, क्या हमें ज्यादा मानदेय मिल रहा है, या क्या हमें ज्यादा जरूरत है मानदेय की? अगर असली हो जाए तो मैं अपना काम कर रही, मुझे जरूरत नहीं है ऐसे मानदेय की, मैं काम छोड़ भी सकती हूँ। लेकिन मैं क्यों नहीं छोड़ती और क्यों मैं काम कर रही हूँ? क्योंकि कुछ बहनें ऐसी हैं जिनके पास सिर्फ समूह सखी के अलावा और कोई कार्य है ही नहीं। वरना जो मेरे साथ में लगे परवेश जी हैं, इनकी अपनी दुकान है, रेखा जी है, इनकी अपनी दुकान है, सब अपने अपने काम कर रही है। लेकिन फिर भी उन बहनों के लिए हम सामने आए हैं, उन बहनों के लिए हम कार्य कर रहे हैं जिनके पास बिल्कुल कुछ भी नहीं है करने को, जो सिर्फ इसी कार्य के ऊपर निर्भर है। अगर कोई बात नहीं, अगर हमें नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हमारा ना बढ़े तो, लेकिन उनका बढ़ना चाहिए जो बिल्कुल पीछे बैठी है, जिनका कुछ और समाधान है ही नहीं, जिनके पास और कोई काम है ही नहीं, जो इसी कार्य के भरोसे कार्य करे। बहुत सी ऐसी इसमें है, विधवा हैं और बिल्कुल लाचार है, गरीब, ऐसी महिलाएं ज्यादा लगे जिनके पास इसके अलावा और कोई भी ऐसी समस्या का उनके पास कोई समाधान है ही नहीं जो और कार्य कर सके। उन्होंने कुछ काम भी नहीं सीखा है। और अगर देखा जाए कि भाई हमें बताया गया कि ये स्वयं सहायता समूह है, कि इसमें हम अपना कार्य स्वयं करें और अपनी सहायता हम खुद करें, लेकिन करें कैसे? सरकार हमें कहती है, BM हमें कहते हैं कि भाई काम सीखो, मार्ट की झरोली से ट्रेनिंग लो, अपना कार्य करो। लेकिन ये बताओ, जब हम काम सीख कर आते हैं और कार्य अपने घर में कैसे करें? या तो सरकार को हमें कोई ऐसी जगह निश्चित करनी चाहिए कि इसमें जो भी कार्य कर रही समूह की महिला है, समूह सखी है, कि भाई यहाँ इसकी रोज की ये अपना इसका रोज का स्थान है, यहाँ पर ये अपनी दुकान लगाएगी, यहाँ इसका सामान बिकेगा। नहीं तो फिर हमें कोई मार्केट में हमारा माल उठवाए, जो भी समूह सखी कार्य कर रही है, कोई सदस्य कार्य कर रहा है ग्रुप का, तो उसका कहीं तो कोई माल उठवाए। कार्य सीख कर घर में बैठ रही हैं, उनके पास मार्केटिंग का कोई जरिया नहीं है, तो वे कैसे अपना सामान कैसे बेचे? जिसने बना लिया उसका घर में पड़ा सड़ रहा है, क्योंकि उनकी मार्केट नहीं हो रही है। जब मार्केटिंग नहीं होगी तो फिर वे कैसे कार्य करेंगी? तो ये कहीं ना कहीं हमारी भी कमी है, क्योंकि हम आवाज नहीं उठा रहे हैं, हम सामने नहीं आ रहे हैं। अगर हम ब्लॉक पर जाकर 10-10 भी ये कहे कि सर हमें ना कोई ऐसी जगह निश्चित कीजिए, जब आप हमें ये कह रहे हैं कि भाई आप अपना कार्य शुरू करो, काम शुरू करो, ट्रेनिंग लो, आचार पापड़ ऐसे कार्य बताते हैं, लेकिन कहीं ऐसी जगह तो हमें बताओ कि जहाँ हम ये इन सारे सदस्यों को बिठा दें। हमें तो यही कहा जाता है कि भाई आप समूह सदस्यों को ट्रेनिंग दिलवाओ, उन पर कार्य करवाओ, उनका सामान बिकवाओ, लेकिन हम बिकवाए कहाँ पर? अगर